बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? महेश पाटीदार। कहाँ से आए सर आप? मैं सर एक्चुअली रहने वाला तो कसरावत का हूँ, लेकिन अभी मेरा ट्रांसफर सनावद हो गया, तो अभी प्रॉपर सनावद है। सनावद से आए हैं आप अभी फिलहाल। अच्छा, क्या समस्या हो रही सर आपको? सर मेरे को 1 अप्रैल 2023 से हथेलियों के माध्यम से खुजली स्टार्ट हुई और मैंने उसी दिन से एलोपैथिक इलाज की शुरुआत कर दी थी। जी। शुरुआत करने के बाद खुजली इचिंग कम नहीं हो पा रही थी, तो मैंने एलोपैथिक 4-5 सर्जनों को पहले दिखाया आसपास के क्षेत्रों के लिए। जी। उसके बाद मैंने इंदौर विजिट किया, KL पाटीदार सर को पहले दिखाया जी। और उन्होंने ये कहा कि ऑटोइम्यून डिसीज है, ये थोड़ा लंबा इलाज चलेगा जी। और लक्षणों के आधार पर उन्होंने लाइकेन प्लेरेंस घोषित किया था जी। फिर इलाज जैसे जैसे चलता रहा, रोग जैसे टेबलेट ली 10 दिन में रिलीफ 100% हो गई जी। और जैसे ही आगे कंटिन्यू किया सर के कि आगे इसको साल भर कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करता गया, लेकिन अंत में जैसे ही छोड़ा वापस वही स्थिति पे आ गया और लिपिड प्रोफाइल, LFT, RT, CBC, इनके जो पैरामीटर थे ये डबल हो गए थे। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 552 हो गई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं YouTube पे सर्च किया, तो मेरे को ऑनलाइन कंसल्ट के बारे में भारत होम्योपैथी का एक विज्ञापन मिला, जिसको मैंने देखा और फिर मैंने निश्चय किया कि अब जो भी करना है साइड इफेक्ट बच के करना है। जी। तो फिर मैंने होम्योपैथी कंसल्ट किया 4 महीने से। उन्होंने ये बताया, मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया, उन्होंने पामो प्लांटर सोराइसिस बताया। फोटो वगैरह मैंने सेंड किए, उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा कि 4 महीने में सब ठीक हो जाएगा जी। लेकिन मेरे को 4 महीनों में ठीक के आसार न लगते हुए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं जल्दी ही किसी अच्छे सर्जन को और बताऊं। जी। क्योंकि पैसा भी खर्च कर रहे हैं और समय भी जा रहा है और समय भी आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब रोग पुराना हो रहा है। जी। तो मैंने कहा इसके लिए मैंने फिर डिसाइड किया, यूट्यूब पे सुबह से सर्च किया, मैंने कहा इंदौर में आया हूँ और हरियाणा में जा भी नहीं पाया। यहाँ पर मैं कम से कम सर को बताने तो आ पाऊँ। जी। तो फिर मैंने डिसाइड आज सुबह से किया और पत्नी भी, घर वाले भी चिंता करते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, मैं आज अर्पित सर का नाम सुना था यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चलो सर को दिखा के आते हैं। सर से कंसल्ट किया, सर ने कहा कि आप होम्योपैथी ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होम्योपैथी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा के उन्होंने दिया और उन्होंने ये कहा कि ठीक हो जाएगा और उन्होंने एक जांच के लिए बोला है। वो जांच के बाद अब रिपोर्ट जैसी आती है, वो उन्होंने ये बोला कि भाई आप में ऑटोइम्यून डिसीज की कितनी मात्रा है जी। तो उसके बाद ही वो अब कोर्स दिया 1 महीने का और कहा है कि 4 से 5 महीने में आप हो जाएंगे। मैंने भी अपनी समस्या बताई कि सर देखो, ऐसा है कि आज जो जमाना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब पैसों की मारामारी चलती है। मैं बोलता हूँ क्लियर टीचर, मैं जब बच्चों को शिक्षा देता हूँ ना, तो इसके बारे में मैं बोलता हूँ कि आजकल जो जमाना है वो लूटपट्टी वाला है जी। 10 के 20 रुपए आपसे हटे जाते हैं और ये पैसा ऐसा है जैसे मरीज को अपन सेवा भाव का है। आप पैसे लो, जो बना है उसका पैसा आप ले सकते, लेकिन आप डबल करके जब मरीज को, एक तो बेचारा पहले से ही
आर्थिक स्थिति से खत्म हो चुका है और उसको आप और मरोड़ देते हो। तो हमारा भारत ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो देश है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी को लूट कर किसी की आर्थिक परेशानियों को घटाने के बजाय बढ़ाए। तो ऐसा है सर कि जो रोगी होता है उसकी दीनहीन दशा को वही जानता है। सही बात है, बिल्कुल। किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी मरीज आए हैं हॉस्पिटल में, कम से कम जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो उनसे थोड़ा निश्चिंत सर, आप भी निश्चिंत रहिए। आप भी, हमें भरोसा है यहाँ से ठीक होकर ही जाएंगे। भले ही आपको दूसरी जगह आराम ना लगा, लेकिन हमें ऐसा भरोसा है कि यहाँ से आप निश्चिंत ठीक होकर जाएंगे। और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे कम हो पाता है, हम जो भी पेशेंट आते हैं तो हमारी जितनी सहायता हो सकती है उनको हम करते हैं। बाकी अभी आप सर से मिले होंगे तो आपने समस्या बताई, तो सर कैसा लगा आपको सर से मिलके? सर ने आपको क्या बोला, थोड़ा सा बता। देखो सर, ऐसा है कि मरीज कोई भी आता है, यदि पहले उसको डरा दिया जाता है तो आधा तो होपलेस वही हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो डॉक्टर का ही दायित्व होता है कि पेशेंट के साथ सहानुभूति रखे, और वो डॉक्टर का ये भगवान की कैटेगरी मानते हैं। तो उनको चाहिए कि पेशेंट को सही सहानुभूति दे और रोग को ठीक करने के लिए सकारात्मक विचार करें। जी, एक सकारात्मक भाव हो कि आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। जी, ये होता है। 500-600 मरीज पहले आ चुके हैं, आपके साथ उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हमारा इलाज लेके वो ठीक हो गए। कभी कभी होता है, टाइम लगता है। सही बात, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के साथ यदि आप इम्प्रूवमेंट आप पे नहीं आ रहे तो फिर ये डॉक्टर का भी दायित्व होता है कि हम जो कोर्स दे रहे हैं क्या उसी बीमारी के लिए दे रहे हैं, फिर दूसरा तो नहीं हो, तो फिर डॉक्टर कंसल्ट करके उसको परिवर्तन करना चाहिए। जी। अभी आपको कैसा लगा सर से मिलकर? अच्छा लगा सर। अभी आप हमसे 1 मंथ की मेडिसिन लेके जा रहे होंगे। जी। अगर संभव हुआ तो हम 2 से 3 महीने बाद आपसे वापस मिलेंगे और उस समय कंडीशन जानेंगे कि आपको कितना फायदा है और आपका एक्सपीरियंस जानेंगे कि आपको दवा लेते समय क्या क्या अनुभव यहाँ से हुए हैं और आपका फीडबैक क्या रहता है उस समय, जो भी रहेगा। और हम आशा करेंगे कि आप यहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर ही जाएं, हम यहाँ पर आए हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, उनकी टीम पर इतना विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।